हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब। तो अभी हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे और उसी को जो है यहाँ पर हम लोग डील करने वाले। तो इस वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं और क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है वो मैं आपको बता दूं 4 और 5। इससे पहले मैंने आपको करवाया है 1, 2 और 3 मैंने आपको करने के लिए दिया था। 3 में कुछ वैसे था नहीं खास जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं। मैंने कहा था बस सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, उसका मसा जो है ना निकाल लेना है, बाकी सब जो है ना वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें केवल मसा निकाल लेना था 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे आपको क्या करना था, मसा जो है ना वो निकाल लेना था, बस उसका आंसर जो है ना आपसे निकल जाता। ठीक है, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं बच्चे, तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हो, है ना। क्वेश्चन का क्या है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देख लो आप जल्दी से फटाफट। तो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है बच्चे। प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये अपने को दर्शाना है, ये अपने को दर्शाना। तो जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते आए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम लोग ने किया है, तो वहां पर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही थी और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग की बात हो रही है। सारा प्रोसेस लगभग लगभग वैसे ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। अपने को फॉर्म क्या लाना है, तो अपने को भैया हमने कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक है उसको आप लोग अपने को क्या 3m और 3m+1 के रूप का जो है वो लेकर आ जाना है, यही अपने को दर्शाना है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस प्यार से देखते चलिए और देखिए इसमें हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप सबको पता है कि इसमें हम लोग को क्या मानना होता है। तो हम एक मान लेते हैं बच्चे, है ना। हम लोग को क्या करना होता है बच्चे, हम लोग इसमें मान लेते हैं और मानना क्या होता है आप सब जानते हो। मानना क्या होता है बच्चे, तो हम लोग को मानना ये होता है, ठीक है, कि माना कि क्या बच्चे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या बच्चे, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, बोलो है। हाँ मान लिया हमने। तो जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया मेरे दोस्त, तो यहां पर तो हम सबको पता है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी जो है ना वो कितना के बराबर हो जाएगा, बी जो है ना वो 3 है। या फिर ऐसे लिख दो, तथा यहां पर लिख दो फटाफट, तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना तो लिख ही सकते हो। अब बी 3 क्यों माना हमने, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि 3m जो है ना ये किस रूप का है मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप का है कि नहीं। आप देख लो यहाँ पर ये उसी रूप पर ना है। तो यहाँ पर हम लोग बी किसको मान रहे हैं, हम लोग बी जो है ना यहाँ पर 3 को मान ले रहे हैं। तो बी हमने 3 को माना, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पर प्रयोग करने में कोई तकलीफ है अपने को नहीं ना, हम शुरू से करते आ रहे हैं गुरु जी, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है। तो चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ना फटाफट यहाँ पर करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका के प्रयोग से, प्रमेयिका, प्रेमिका मत लिख देना, है ना, प्रेमिका के प्रयोग से, प्रेमिका तो बिल्कुल ही मत लिख देना, है ना, प्रयोग से। ठीक है, क्या अपने को मिलेगा, तो ए बराबर जो है ना अपने को, चलो यहाँ पे कलर बदल बदल के लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक ना, ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। लेकिन इसके साथ कंडीशन मैंने बताया था, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। 0 लेस देन आर लेस देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यहां पर कहने का मतलब ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। कौन, अपना बी। किसकी बात हो रही है, बी। बी बोले तो भाजक की बात हो रही है, बी बोले तो भाजक की, सॉरी बी नहीं सर, आर, आर की बात हो रही है, सॉरी रिमाइंडर की बात हो रही है, रिमाइंडर की बात बोले तो शेष की बात हो रही है। तो शेष क्या हो जाएगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हिसाब से अगर आर की बात करें तो इसीलिए आर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो आर बाबू मेरे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 होगा क्या, मैंने बताया था पिछले सेशन में, 3 होगा क्या, बिल्कुल ही 3 नहीं होगा गुरुजी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 होगा तो बी तो ऑलरेडी 3 है, एक बार और भाग लग जाएगा, फिर शेष आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो है ना 3 हम लोग शेष को नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर थोड़ा सा केस वाइज हम लोग स्टडी करते हैं ना, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें बच्चे, ठीक ना,
तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखना सब लोग, तो फिर मजा आए। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, तो अपने पास शेष कितना है, 0 है। शेष कितना बच्चे अपने पास 0 है, तो सीधी सी बात है अगर हम लोग लिखे यहाँ पर a बराबर कितना लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर a तो अपने पास a है और बी क्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना सब लोग मिलकर, प्यार से सुनना और ध्यान से बाबू मेरे यहाँ पर सुनना। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो ये 3q हो गया और r कितना है अपने पास 0 है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 3q, अरे हुआ कि नहीं, हाँ गुरु जी यहाँ पर ये कितना हो गया, 3q हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हाँ गुरु जी हो तो गया। लेकिन यहाँ पर आपको मानना क्या है, सबसे पहला चीज जो है ना यहाँ पर आपको मानना क्या है, तो यहाँ पर अब अपने को वर्ग करना है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वर्ग की बात हो रही है। तो अपने को करना क्या है, वर्ग करना है गुरुजी, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन महोदय का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो इनका वर्ग करेंगे तो इनका भी वर्ग तो करेंगे ना गुरुजी, हाँ करेंगे, इनका भी वर्ग हमने कर दिया। तो हमने यहाँ पर पाया कि ये महोदय हो गया कितना, 9q² हो गया। बोलो 9q² हो गया कि नहीं हो गया। तो केस फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आ गया, a² बराबर कितना हो गया, 9q² बाबू मेरे हो गया। अब इसको हमको बदलना है मेरे दोस्त, याद रखना m के फॉर्म में अपने को बदल लेना है इसको। तो कैसे बदलेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जल्दी से बता दो, लिख सकते हैं ना। तो हो गया ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख देना मेरे दोस्त, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3m लिख दें इसको, कोई कष्ट है, क्योंकि 3m हमने लिख दिया तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जहां, है ना, क्या लिखोगे, m बराबर कितना हो जाएगा, 3q, जहां m बराबर क्या हो गया, 3q² हो गया। तो पहला केस में तो अपने को क्या मिल गया मेरे दोस्त, 3m जो ना यहाँ पर मिला। अपने को 3 हाथ में रखना है, याद रखिएगा 3 हाथ में रखना है। उसके बाद जितना कुछ है ना उस सबको m में डाल दो। अब m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है मेरे दोस्त, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से सुनना, m क्या है मेरे दोस्त, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां m बराबर कितना हो जाएगा, 3q² हो गया। अब बाकी जितना भी बचेगा उन सबको क्या डाल दो, m में डाल दो। ये पहला केस में अपने को एक तो मिल गया। दूसरे की बात करते हैं अगर हम लोग केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। केस सेकंड में भी हमने फर्स्ट केस और केस सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब अपने को शेष कितना रखना है मेरे दोस्त, शेष अपने को 1 रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q और +1। तो अब इसके साथ साथ क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो हम एक काम करते हैं, लगे हाथ यहीं पर हम स्क्वायर इनका कर देते हैं, कर दिया स्क्वायर, हाँ गुरुजी कर दिया। तो एक काम कर लो, लगे हाथ इसको बढ़ा लो, अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 9q² हो जाएगा, +2ab वाला मामला तो आप जानते हो। तो 2 तो रखेंगे यहाँ पर, a कितना है बच्चे जल्दी से बता दो, तो 3q है ना, और b कितना है बच्चे 1 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ गुरुजी हो तो जाएगा, हमें ऐसा ही लगता है। तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बताना, हो तो जाएगा बिल्कुल। अब देखो ना, यहाँ पर अपने को लाना क्या है, इस रूप में लेकर आना है, हर हाल में अपने को लेकर आना इस रूप में। तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर 3 भैया हमारे 3 गुने कितना हो जाएगा, 3q² हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देख लो, ध्यान से सुनना सब लोग मिलकर, भैया हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी से बता देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 दूना 6, यानी 3 गुने आप लिख सकते हो 2q, और प्लस में कितना लिख सकते हो, 1। बोलो लिख सकते हो, हाँ गुरु लिख देंगे, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखना, सब लोग मिलकर देखना, प्यार से देखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अपने को क्या करना, 3 को कॉमन निकाल लो, किसमें से, इन दोनों में से, और प्लस को बाहर ही रख देना, याद रखना भूलना मत। 3 को कॉमन निकाल देना, और भैया मेरे +1 को भैया मेरे बाहर रख लेना, और जो कॉमन निकालेगा उसको बाहर रख लेना, इधर से 3 को बाहर करना, इन सब को क्या कर लेना अपने को, 3q² और +2q को क्या कर लेना, m मान लेना है। क्या कर लेना है, m मान लेना, बस बात खत्म। तो चलो ना एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर मजा आ जाए। तो अपने पास क्या क्या मिला बच्चे, देखो यहाँ पर, हाँ अपने पास क्या मिला, 3 को बाहर निकाल लिया हमने, निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पर 3q का क्या बच गया, स्क्वायर। अच्छा रुको, यहाँ पर मैंने गलत किया है ना, ये स्क्वायर इस पे पड़ेगा, है ना, स्क्वायर इस पे पड़ेगा बच्चे, और हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक ना, यहाँ से लिख लो, हमने यहाँ पे गलती किया है तो इसलिए इसको सुधार लो यहीं पर, ठीक ना, ओके। अब यहाँ पर क्या बच्चे, 3 को कॉमन निकाल लिया, तो बच क्या गया अंदर, तो अंदर बच गया ये, और प्लस कितना बच गया, 2q बच गया, और प्लस यहाँ पर 1 बच गया। कोई गलत है तो बता दो। इसके साथ इसका गुना करेंगे, देख लो, 3 कॉमन यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, 2q यहाँ बच गया, 3q² यहाँ बच गया, और +1 भी हमारे बाहर आ गया, इसको हमने बाहर कर दिया। अब सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस क्या लिख दे बच्चे, 1 लिख दे, 3m प्लस 1 लिख दे। हाँ गुरुजी, और यहां पर लिख देना जहां, क्या लिखोगे बच्चे, जहां m बराबर क्या लिख दोगे, जल्दी से बता दो, m बराबर 3q स्क्वायर है और प्लस कितना हो जाएगा 2q है, इतना लिख देना। दूसरा कंडीशन भी अपने पास मिल गया, बोलो मिला कि नहीं मिला, हाँ गुरुजी मिल गया। तो दूसरा कंडीशन मिल गया। अब तीसरे कंडीशन के पास आते हैं, सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर। तीसरा कंडीशन क्या है, अपने पास 2 वाला मामला है। तीसरा कंडीशन क्या है मेरे दोस्त, अपने पास 2 वाला मामला है, तो बस अब भूल ही जाओ, है ना। क्या है बच्चे, अपने पास तीसरा कंडीशन 2 वाला मामला है, तो बस अब भूल ही जाओ, बस वही वाला काम कर लेना। तो सुनो ना जरा ध्यान से, ए स्क्वायर केस नंबर 3 कर लो। हालांकि आ गया है आपका, उतना से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो कर लो। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो 3q और प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 2 हो जाएगा। इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। मामला अपना वही है बच्चा, सब कुछ सेट है, मामला अपना वही है, सब कुछ सेट है, इसमें ज्यादा कुछ ढूंढना भी नहीं है ना। चलो अब चलो बच्चे देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। प्लस देखो अब 2ab की बात हो रही है, यानी 2, ठीक ना, उसके बाद से कितना हो जाएगा 3qa और कितना हो जाएगा b, प्लस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर b स्क्वायर, यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बस बात खत्म। और क्या चाहिए बच्चे, 2 का स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट 4 कर ले यहाँ पर, हाँ गुरुजी 4 कर लेते हैं। एक काम करते ना, अपने को एक ही तो बाहर चाहिए ना, अपने को एक बाहर चाहिए, तो एक काम करते हैं, इन महोदय को तोड़ेंगे। देखो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर, ए स्क्वायर बच्चे यहाँ हो गया, इसको तोड़ो, 3 गुने कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब 3q है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 3 को बाहर रखो, यहाँ पर अंदर में कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हाँ गुरुजी। एक काम करो 2q नहीं 6q करोगे ना, ये गुना होगा, 2 2 जा 4q हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 4 3 12, ठीक है। अब इसको कर लो यहाँ पर 3 और प्लस कर लो 1, क्या कर लो 3 + 1 कर लो, बोलो करोगे, हाँ गुरुजी कर लेंगे, कोई कष्ट वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब 3 प्लस हमने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चे 1 कर लिया। अब सुनो जरा ध्यान से, इन सब महोदय में से 3 को बाहर निकाल लो, है ना, इन सब महोदय में से क्या कर लो 3 को बाहर निकालो, फिर सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। चलो तो अब बच्चे यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर बराबर कितना करोगे, 3 तो बाहर आ गए, ठीक ना, क्या हो गया बच्चे 3 तो बाहर आ गए। अब अंदर क्या क्या रह गया देख लो सब लोग मिलकर, अब अंदर बाबू मेरे क्या क्या रह गया, इसको देख लेना अच्छे तरीके से, प्यार से देख लो। तो अंदर गुरुजी रह गया, यहाँ पर देख लो जरा ध्यान से, तो अंदर रह गया 3q का स्क्वायर रह गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना रह गया 4q रह गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना रह गया 3 रह गया, बस बात खत्म। अच्छा 3 1 रह गया यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पे कितना रह गया 1 रह गया, और प्लस 1 बाबू मेरे यहाँ पर हो गया, देख लो आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखो तो जरा ध्यान से कैसे कैसे हुआ, फिर से देख लो एक बार। इन सब में से कहां तक अपने को कॉमन निकाल लेना है, यहां से लेकर यहां तक अपने को कॉमन निकाल लेना है। तो हमने इसमें से कॉमन निकाला मेरे दोस्त, कितना 3 निकाला, तो अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बच गया 4q, और प्लस यहाँ से 3 बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया। अब हो गया ना खेला, अरे हो गया ना जी, हाँ गुरुजी हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको आपको क्या करना है m मान लेना है, तो 3m प्लस कितना 1 हो गया, ये 1 रह जाएगा, इसको m मान लोगे। तो यहाँ पर लिख देना जहां क्या हो गया बच्चे, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4q प्लस कितना हो जाएगा 1, ये वाला कंडीशन आपके सामने आ गया। ओके अब देखो, अब शेष कितना भी होगा मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना, शेष अब कितना भी होगा तो क्या करोगे मेरे दोस्त, ये सब जो है ना इसी रूप का वो आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर आखिरी लाइन कि इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी है ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है बच्चे, 3m और किसका 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। बस इतना सा कर लेना है, बोलो इतना कर पाओगे, आसान वाला मामला है, फिर से एक बार देख लो, कुछ भी नहीं है इसमें,
कुछ भी नहीं है, एकदम आसान वाला मामला। देख लो, पहले आप कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लेना और बी आप 3 मानोगे। ये मैंने दूसरा जो ना क्वेश्चन उसमें मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर अब भैया मेरे बी जो है क्यों मानोगे बी इसको, क्योंकि अपने को इस रूप में लाना है। अगर यूक्लिड विभाजन परमिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है मेरे दोस्त, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही तो है। तो बी आप किसको, एम को तो बी लोगे नहीं, क्योंकि अपने को तो पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसका गुणनखंड तो अभी तोड़ नहीं पाओगे, तो ये है क्या पता नहीं है। तो यहाँ पर बी अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाकी सारा प्रोसेस यूक्लिड विभाजन परमिका के अनुसार कर देना है, जैसे जैसे हम लोगों ने पहले किया। बस इसमें एक काम कर देना है कि पहले आपको क्या करना है, इसमें वर्ग कर लेना है। क्या करोगे बच्चे, वर्ग करोगे। तो एक साइड वर्ग होगा तो दोनों साइड वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से आपको एक मान जो है ना आपको एम ले लेना है, जो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब 3 अपने को इसमें रखना ही रखना है हर हाल में, क्योंकि ये बी है, क्योंकि ये बी है। बी को भी हमने अपने को प्रदर्शित करना ही करना है हर हाल में। ठीक है ना, अपने को पता है कि बी कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा। और उसके बाद जितना भी संख्या आएगा है ना, वो सब क्या हो जाएगा, अपना एम के अंतर्गत भाग मेरे वो चला जाएगा। ठीक है ना, उसको इंक्लूड कर देना एम में। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में भैया हमारे वही सेम टू सेम वही काम करना था। इसमें एम जो ना वो क्या हो जाएगा, अपना इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और फिर लास्ट में एक 3m+1 के रूप का हो जाएगा। शेषफल हमने 2 माना, फिर भी वही वाला स्थिति अपने पास उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका वर्ग जो है ना वो हो जाएगा 3m और 3m+1 के रूप का होता है। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे सेम उसी टाइप का, सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे सेम उसी टाइप का। बस फर्क इसमें यह है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, घन की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, घन की बात हो रही है। तो घन में अब देख लो मेरे दोस्त, वहां पर जैसे हमने वर्ग किया था, यहाँ पर अपने को घन करना है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे। और परेशान भी नहीं होना है कि गुरुजी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, इसमें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया हमारे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। एक बार पूछा गया था कभी, है ना, बाबा आदम के जमाना में एक बार जना कभी पूछा गया था। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ओके ना बच्चे, बात क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ना बच्चे। ओके ना, चलो जल्दी से फटाफट कर लो। चलिए ओके ना, यहां तक चीजें क्लियर। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का ये वाला। तो इसमें बस सेम टू सेम वही वाला काम करते चलना। अब इसमें क्या करना, आपको घन करना है। तो बस अब इसमें मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सीधे मैं बनाते चलता हूं, आप देखते चलो। देखो, माना कि ए कोई, ओके बच्चे, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब इससे और क्लियर हो जाएगा। तथा अब b बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा। बस b बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां पर यही ना लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताना जल्दी से। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये वाला कंडीशन तो भूलना मत। अब इस हिसाब से देखा जाएगा, ध्यान से सुनना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब इस हिसाब से भैया हमारा भूलना मत। इसीलिए अब यहां पर अगर देखा जाए तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से। आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बच्चे रुक जाना, एक मिनट जरा ध्यान से सुनना, है ना। एक मिनट रुक जाना, इतना लंबा करेंगे क्या हम, हाँ कर लो, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, चलो करो, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। 8
8 तक अपने को भैया मेरे क्या हो गया, यहाँ पर शेष हो गया। अब कहो गुरुजी 8 स्टेप में बनाना है क्या, बिल्कुल ही नहीं, 8 स्टेप में हम लोग बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, है ना, 1 2 कर लेंगे बस, उसी से अपना काम बाबू मेरे चल जाएगा। चलो देखो जरा ध्यान से, अब केस करो यहाँ पर जल्दी से फटाफट इसके ऊपर। अब जज साहब बैठेंगे, देख लो जरा ध्यान से। तो केस फर्स्ट की अगर बात करें, अगर हम लोग केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना कि अब जो है ना, अगर हम लोग ए की बात करते हैं तो ए कितना हो जाएगा बच्चे, तो 9 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से, सबसे पहले शेष कितना है, 0 है यहाँ पर, इसका मतलब कितना हो गया, ये 9 क्यू हो गया। क्या हो गया बच्चे, 9 क्यू हो गया, बोलो हो गया ना, कोई कष्ट है तो बताओ, हो गया ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर 9 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना हो गया 9 क्यू, हो गया ना बच्चे, हो गया, खेल खत्म ना। अब इसको क्या करोगे, ए क्यू कर लो, ए क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब इसका क्यूब करोगे तो बच्चे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 9 कितना हो जाएगा 729, कितना हो गया 729, जो है ना क्यूब का क्यूब हो गया। अपने को चाहिए क्या बच्चे हाथ में, अपने को 9 चाहिए, क्या चाहिए अपने को 9 चाहिए। तो 9 को कॉमन निकालो ना यहाँ पर, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको 9 जो है ना कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो हो गया ना, इसको m मान लो ना, तो यहाँ पे 9m हो गया, जहां लिख दो यहाँ पर बस वैसे ही लिखना है, जहां m बराबर कितना हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब हो गया, m बराबर कितना हो गया 81 क्यूब का क्यूब हो गया। बस इतना सा काम बाबू मेरे आपको कर लेना, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब सेकेंड केस में देख लो, है ना, फिर मजा आ जाए। केस सेकेंड देख लो बच्चे, केस सेकेंड में क्या है जरा ध्यान से सुनना, केस सेकेंड में क्या है इसको जरा ध्यान से सुनना, बात क्लियर ना, सुनो। तो केस सेकेंड में बाबू मेरे क्या है अपने पास, अब अपने पास शेष कितना है 1 है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, क्या करोगे अब, बताओ मुन्ने राजा क्या करोगे। अब इसका क्यूब तोड़ेंगे गुरुजी, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, पहले आप सब लोग मिलकर हमें बताओ, आप सब लोग मिलकर हमें बताओ कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताओ। a क्यूब होता है, हाँ गुरुजी होता है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, हाँ होता है, और प्लस क्या होता है बी क्यूब होता है, देख लो, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और क्या हो जाता है प्लस बी क्यूब बाबू मेरे हो जाता है। क्लियर ना, जल्दी से बताओ, अब बोल दो, बोलो ना, नहीं बोलोगे बोलो ना, जल्दी से बोलो 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 बोलो, बोल ना रे बोतला, ना बोल बजा। चलो अब इसको तोड़ो ना, तो पहले ए क्यूब, तो 9 9 81 9 729, कितना हो गया 729 क्यूब का क्यूब, प्लस 3ab, 3ab कहने का था इन दोनों में 3 से गुना का, तो 9 3 का 27 क्यूब, है ना, 9 3 का 27 कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और प्लस a प्लस बी, यानी इंटू में क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते, इसको लेकर चले क्या, उधर लेकर चले, एक काम करते चलो केस सेकंड को उधर लेकर चलते हैं, है ना, सेकंड पेज पर लेकर चलते हैं, ताकि लंबा मिलेगा, वो क्या बोलते हैं स्पेस। केस सेकंड यहाँ पर लिख दो तो फिर मजा आ जाए, है ना। देखो अब यहाँ पर ए क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 9 क्यूब प्लस 1 हो गया, इसका क्यूब कर लो, अब तोड़ो, हाँ तो 729 क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो भैया 3ab यानी 3a कितना है 9, तो ये डायरेक्ट लिख दें 27 क्यूब, और इंटू कितना 9 क्यूब प्लस 1, 27 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 1, और लास्ट में कितना बच्चे 1 का क्यूब। ओके हाँ गुरुजी हो गया। एक काम करें, अपने को 9 बाहर चाहिए ना, तो 9 यहां निकालो, 9 गुना कितना हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन लोगों में से क्या निकालना बच्चे 9 ही तो निकालना है ना, तो एक काम करो ना 9 को बाहर रख लो ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 क्यूब
और इंटू 9 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1, बोलो हो जाएगा? हाँ गुरुजी हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया, बोलो हो गया? हाँ गुरुजी हो गया, कोई गल नहीं। अब एक काम करो ना, 9 को बाहर निकाल लो ना, तो अंदर कितना बच गया 81 क्यूब बच गया। हाँ बच गया। यहाँ पर 3 क्यूब और ये कितना हो गया 9 क्यूब प्लस 1 हो गया। और बच्चे ध्यान से सुनना, लास्ट में इन महोदय को बाहर ही रहने दो। ओके, अब इन महोदय को क्या कर दो m मान लो। अब यहाँ पे 9m प्लस 1 हो गया। हाँ गुरुजी हो गया, बस खेल खत्म। अब लिख देना यहाँ पर, जहां क्या हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पर 3 क्यूब इंटू कितना 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ओके, बस इतना लिख देना, हो गया। अब आगे एक स्टेप और बना लो। क्यों एक स्टेप और गुरुजी? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भैया मैंने सब जो है ना इसी रूप का आएगा, है ना। तो एक शेष हम लोग और लेते हैं, केस थर्ड देख लेते हैं, है ना। तो केस थर्ड में देखो आप जरा ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप आप पकड़ लो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, दूसरा कुछ इसमें नहीं होगा, है ना। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, इसमें दूसरा कुछ नहीं होगा। ओके ना। तो देखो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर कि बच्चे मेरे मन के सच्चे, देखो यहाँ पर अब a क्यूब बराबर जो है ना यहाँ पर कितना लिख दे 9 क्यूब प्लस 2, शेष कितना ले लिया अब हमने 2, इसका स्क्वायर कर लो। ओके ना। चलो a क्यूब बोले तो 729 क्यूब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, याद रखना। 3ab प्लस में कितना हो जाएगा 3ab यानी 9 दूना 18। अब एक काम करें, 9 दूना 18, 18 से 36 होता है ना, 18 से 54 होता है ना, यस। तो 54 क्यूब हो जाएगा और इंटू कितना हो गया जल्दी से बता दो फटाफट, 9 क्यूब प्लस 2 यानी a प्लस बी हो जाएगा। फिर से देख लो यार, ये है ना 3ab होता है, 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है ना। तो 3 है, a कितना है 9, तो 9 त्रिका 27, है ना। और 9 त्रिका 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर 9 है, 9 क्यों है ना यहाँ पर a हो गया, 3 से गुना करो 9 त्रिका 27, और भी हमें 2 से क्या कर लोगे गुना कर लोगे, फिर तो कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 3ab कितना हो जाएगा 54 क्यू हो गया, ठीक है ना। और इंटू a प्लस बी तो अपने पास यही है ना, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब बच्चे क्या 2 का जो है ना क्यूब करना है, क्या करना है बच्चे 2 का क्यूब कर लिया। 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। हाँ अब कुछ कॉमन निकाल ले, यहाँ से निकाल लीजिए गुरुजी, 9 अपने को निकालना है, ठीक है। तो 9 बच्चे यहाँ पर है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा ये 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है बच्चे, इधर क्यूब क्यूब है ना, सब तरफ क्यूब है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा ना, तो 9 को यहाँ पे बाहर निकालिए, यहाँ पे 6 क्यूब हो जाएगा और इंटू 9 क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा, और यहाँ पर याद रखना 7 प्लस 1, ठीक है। याद रखना लास्ट में अपने को क्या करना है बच्चे 7, अच्छा 1 मिनट रुक जा, 8 है ना लास्ट में, है ना। रुको ये 8 को रहने दो ऐसे, है ना, क्योंकि अपने को 8 चाहिए, अपने को 8 चाहिए, 8 है ना, हाँ 8 है गुरुजी, 8 चाहिए अपने को, तो 8 रहने दो, ठीक है। अब करना क्या है, बस बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है गुरुजी। ये 9 और यहाँ पर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब, है ना, इंटू 9 क्यूब प्लस 2, है ना, और प्लस कितना हो गया 8, ठीक है। अब देख लो किसको मानना है, आप बाकी समझदार है ना। तो a क्यूब बराबर कितना हो गया बच्चे जल्दी से बता दो, a क्यूब बराबर हो गया 9m और प्लस कितना, इसको आपने माना है, प्लस कितना हो जाएगा 8। जहां लिख देना यहाँ पर, जहां m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 81 क्यूब, है ना, कितना 81 क्यूब और प्लस कितना 6 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। और कितना हो गया बच्चे, बस इतना ही जो है ना m, यानी यहां से लेकर यहां तक आप जो है ना m मान लेना, यहां से लेकर यहां तक जो है ना आप, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके ना बच्चे, तो ये बच्चे आप लोगों को कर लेना है, और एक बार आप कोशिश करिएगा इसमें, है ना। एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ज्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान देना है कि अपने को बाहर चाहिएगा, है ना। उस पैटर्न को पकड़ लो, बस निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ, जहां भी इसमें दिक्कत लगे बस देख लो एक बार। ओके ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, बोलो सोचोगे नहीं, बस इतना सा काम कर लेना, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब क्या करना अपने को भूल जाना। ओके ना बच्चे, बस इतना कर लेना, खेल खत्म। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, समझ रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर मैंने लिखा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर देना, बस बाकी सब भूल जाओ। तो यहां से एक्सरसाइज 1.1 जो है ना समाप्त हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन लाइव क्लास में आप पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा इसको। ओके ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।